हेलो हेलो, गुड इवनिंग एवरीवन, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग सभी को। चलो जल्दी से मुझे बता दो चैट सेक्शन में कि सभी को मेरी वॉइस आ रही है, आवाज आ रही है और स्क्रीन क्लियर है। सभी बच्चे बता देंगे, यस और नो में आंसर कर दो बस, वाई और एन। ओके, तो मतलब सबको आ रही है, गुड। तो बेटा जैसे आप सभी को पता है हम क्या पढ़ रहे हैं, हम चैप्टर 1 पढ़ रहे हैं, नंबर सिस्टम, संख्या पद्धति जिसे हम बोलते हैं, है ना। संख्या पद्धति में हमने ऑलरेडी बहुत सारे टॉपिक कवर कर लिए हैं जो आपको कहाँ हेल्प करेंगे। जब आप 9th की 10th की मैथ पढ़ोगे वहां पर कैलकुलेशन को करने में आपको बहुत हेल्प करेंगे, अंडरस्टैंडिंग बताएंगे आपकी मैथमेटिक्स की प्रति की। जब आप कोई क्वेश्चन कर रहे हो तो बीच बीच में वो प्लस माइनस आ रहे हैं, प्लस जमा घटा हो रही है, कुछ भी हो रहा है तो वो कैसे हो रहा है ना, बेसिक्स जितना था वो हमने यहाँ पर पढ़ लिया है सारा। अभी हमने पिछली क्लास में बेटा क्या पढ़ा था, हमने देखा था परिमेय संख्याओं के बारे में कि परिमेय संख्याएं क्या होती हैं, फिर परिमेय संख्याओं को कैसे, दो परिमेय संख्याओं को कैसे जोड़ते हैं, घटाते हैं, गुना करते हैं, भाग करते हैं। उसके बाद हमने देखा कि परिमेय संख्याओं को आप कैसे नंबर लाइन जो होती है संख्या रेखा पर दिखाते हो, ठीक है। अच्छा एक बार मुझे बताना, मैं क्या दिख नहीं रही हूँ बच्चों आप लोगों को, क्या मैं आप लोगों को दिख रही हूँ या नहीं दिख रही हूँ? क्योंकि मेरे को कुछ बच्चे बोल रहे हैं कि कैमरा ऑन को, तो बेटा कैमरा तो ऑन है। दलबीर की आईडी से बेटा मेरा कैमरा ऑन है। ठीक है ठीक है, थैंक यू बच्चों, थैंक यू थैंक यू। हाँ हाँ, सो हाँ, लास्ट क्लास में बेटा हमने जो देखा था हमने कि हम किसी भी परिमेय संख्या, रैशनल नंबर को किसी नंबर लाइन पे कैसे दिखाते हैं, ठीक है। आज हम उसी के बारे में थोड़ा सा और पढ़ेंगे, फिर देखेंगे कि कैसे हम दो परिमेय संख्याओं के बीच में परिमेय संख्याएं, बहुत सारी परिमेय संख्याएं या दो परिमेय संख्याएं या तीन परिमेय संख्याएं निकाल सकते हैं, ठीक है। आज के क्लास में हम ये सभी चीजें पढ़ेंगे। तो बेटा आगे बढ़ते हैं। अगर मैं रूल्स की बात करूं, हमारी क्लास के कुछ रूल्स हैं जो हमारी क्लास में हर एक बच्चा फॉलो करता है, थैंक यू बच्चों, ठीक है, और करना भी चाहिए, ठीक है। कैमरा ऑन नहीं करना है, माइक अननेसेसरी ऑन नहीं करना है, जो आप नहीं करते हो वेरी गुड। जब भी बेटा मैं कहती हूँ कुछ क्वेश्चन का आंसर यस और नो में दे दो या आपका डाउट है लिख दो, आप लोगों को क्या करना है, 3 डॉट पे जाना है, इनकॉल मैसेजेस में जाना है और यहाँ जाके लिख देना है, ठीक है। जब भी बेटा मैं कहती हूँ पोल में आंसर कीजिए तो मेरे हर एक बच्चे को आंसर करना है, क्योंकि मेरे लिए हर एक बच्चे का आंसर बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मुझे उसी से समझ आता है कि आपको कितना समझ आ रहा है ना। और नहीं समझ आ रहा होता तो फिर मैं किसी और तरीके से बेटा समझाऊंगी ताकि आपको समझ आए, मेन है आपको समझ आना। तो उसके लिए आप लोग प्लीज पोल में आंसर जरूर करें, पहले कॉपी में करें फिर पोल में करें। कैसे करेंगे, 3 डॉट पे जाएंगे, एक्टिविटीज में जाएंगे, पोल्स में पहुंच जाएंगे, एबीसीडी में से आप लोगों को जो भी आंसर ठीक लगता है वो दबाइए और वोट कर दीजिए, ठीक है। इन सबसे ऊपर बेटा आपके डाउट्स, अगर आप नहीं लिख सकते हो डाउट, बड़ा डाउट है, अनम्यूट करो, पूछो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन अपने डाउट जरूर क्लियर कर लेना, ठीक है। क्या पता आपका जो डाउट है वो आपके साथ वाले दोस्त का भी डाउट हो, लेकिन उसने नहीं पूछा, आपने पूछ के उसका भी भला कर दिया, अपना भी कर लिया, है ना। तो अपने डाउट जरूर पूछना। अच्छा आगे बढ़ते हैं बेटा। अब हमने पिछली क्लास में क्या देखा था, मैंने आपको बताया था कि संख्या रेखा पर परिमेय संख्याएं, हम परिमेय संख्या सभी बच्चों को पता है क्या होती हैं, जिसे हम p बटा q की फॉर्म में लिख सकते हैं, और जहां पर q आपका 0 नहीं होता है, यही देखा था हमने। और p और q जो होता है वो आपके क्या होते हैं बेटा, पूर्णांक होते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, नहीं तो p बटा q तो भिन्न भी होता है ना। मैंने आपको बताया था, जैसे मैं लिख दू 2/3, 5/2, 7/5, है ना, ये सभी क्या परिमेय संख्याएं हैं। या मैं इसमें माइनस वाली भी लिख दूं, वो भी परिमेय संख्याएं हो जाएंगी, क्योंकि p और q पूर्णांक है, पूर्णांक सबको पता है, उसमें क्या आ जाते हैं, नेगेटिव नंबर भी आ जाते हैं, पॉजिटिव भी आ जाते हैं, जीरो भी आ जाते हैं, ठीक है। तो परिमेय संख्या भिन्न से क्यों अलग है, कैसे अलग है, क्योंकि वो उसके अंदर पूर्णांक भी आ जाते हैं, नेगेटिव वाले नंबर भी आपके आ जाते हैं, माइनस वाले भी, ठीक है। ये सब चीजें हम ऑलरेडी देख चुके हैं। अब बात आती है कि हमने लास्ट क्लास में क्या देखा था, कि मान लो मेरे पास एक नंबर लाइन है, ठीक है। नंबर लाइन पे 1 2
3 सभी को पता है नंबर लाइन कैसी होती है। जब हमने किसी भी नंबर को नंबर लाइन पे बनाना सीखा था या मार्क करना सीखा था, वो हमने बहुत अच्छे से किया था, है ना। तो मान लो बेटा मेरे पास ये नंबर लाइन है, ठीक है। इस नंबर लाइन पे मान लो मुझे एक नंबर को दर्शाना है, परिमेय संख्याओं को। मान लो मुझे 1/2 को दिखाना है, कहां पर, इस संख्या रेखा पर। मैं क्या करूंगी, मैंने आपको बताया था, आप क्या करो, इसको डेसिमल में लिख लो, दशमलव में लिख लो, है ना। उससे आपको पता लग जाएगा, हिंदी में बोलो, लिख दो, दशमलव में लिख लो। अब भिन्न को दशमलव में सभी को बदलना आता है ना। क्या करते हैं, हम भाग कर देते हैं। 2 की भाग 1 से करेंगे, 2 के पहाड़े में 1 तो नहीं आता, तो मैं ऊपर लगाऊंगी पॉइंट, यहाँ लगाऊंगी 10। अब 5 पे चला जाएगा, कितना आ जाएगा बच्चे, 0.5। अब 0.5 किन दो संख्याओं के बीच में आएगा, 1 से तो छोटा है और 0 से बड़ा है, 0 और 1 के बीच में आएगा ना। यस और नो सभी बच्चे, बेटा किसी बच्चे को इसमें डाउट हो ना मुझे बता देना, है ना। तो मैं क्या करूंगी, 0 और 1 के बीच में यहां पर लिख दूंगी मैं 0.2, 1/2 या 0.5, ठीक है। अच्छा, मैंने दशमलव में बदल के क्यों बोल रही हूँ बेटा, उससे आपको ना आइडिया लग जाएगा कि वो कौन से 2 नंबर के बीच में आएगा। क्या मेरी बात समझ पा रहे हो, यस और नो। बेटा हमने लास्ट क्लास में ये डिटेल में भी पढ़ा था, सभी बच्चे मुझे बता देंगे। और बेटा कॉपी में बनाते चलना, ठीक है। जब हम लिखते हैं ना किसी चीज को, तो वो और अच्छे से समझ आती है। हाँ बेटा मैं फिर से बता रही हूँ, और भी एग्जाम्पल दूंगी, अभी तो मैंने एक ही बताया है ना, ठीक है। अब मान लो बेटा मुझे यहीं पे ये नंबर की जगह पे -1/2 दर्शाना है नंबर लाइन पे, तो कुछ नहीं, मैं 1/2 का ही दोबारा से ले लूंगी, 0.5 और माइनस का साइन लगा दूंगी। अब ये माइनस का हो गया, तो ये कौन से नंबर लाइन पे कहां पर आएगा, माइनस वाली जगह पे। -0 मतलब 0 और -1 के बीच में आएगा, -0.5। तो ये माइनस वाली की जगह के बीच में आएगा। नंबर वही 2 रहेंगे, 0 और 1, बट वो माइनस की साइड वाले रहेंगे, ठीक है। क्या मेरी बात समझ आई है, अभी मैं और एग्जांपल समझाऊंगी। ये समझ आया सभी को, क्या किया हमने, ठीक है। तभी बेटा मैं कहती हूँ जब भी हम कोई नया कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं ना, अच्छे से समझ लिया करो, क्योंकि वो कॉन्सेप्ट अगला जब हम भी कोई भी कॉन्सेप्ट पढ़ रहेंगे ना, उसमें वो यूज होता ही है। देखो अभी हम यहाँ पर क्या देख रहे हैं, एक भिन्न को दशमलव में बदलना यहाँ पर यूज हो रहा है आप लोगों का, है ना, भिन्न का दशमलव में, राइट। चलो अभी एक क्वेश्चन और देखते हैं, ठीक है। अब मान लो बेटा मैं यहाँ पर लिखती हूँ 3/2, ठीक है। मुझे इसे नंबर लाइन पे दिखाना है, ये भी एक परिमेय संख्या है ना, p/q की फॉर्म में है, तो परिमेय संख्या है। तो मैंने क्या किया, पहले इसको भिन्न था, भिन्न को मैंने इसको दशमलव में बदल लिया, ठीक है। तो कितना हो जाएगा, 2 से भाग करा आपने 3 को, तो 2 1 का 2, माइनस का साइन 1 यहाँ आ गया। अब 1 तो शेषफल बच गया, तो यहाँ दशमलव या 0, 5 पे चला जाएगा। अच्छा, अब मेरे पास कितना आ गया, 1.5। अब 1.5 इन दो, जल्दी से बता दो कौन से 2 नंबर के बीच में आएगा, चैट सेक्शन में बता दो जल्दी से सभी बच्चे, इतने मैं नंबर लाइन बनाती हूँ। चलो देखते हैं हमारे कितने बच्चे सही होते हैं। सभी बच्चे बताएंगे मुझे, बेटा सभी का जानना है मुझे, है ना। सही गलत हम बाद में देखेंगे, आपको जो ठीक लग रहा है आप वो बता दो। बिल्कुल सही, आपको पता है 1.5 है, 1.5, 1 और 1 से तो ये बड़ा है और 2 से छोटा है ना, तो 1 और 2 के बीच में आएगा, तो मैंने यहाँ पर लिख दिया कहीं पे 3/2, ठीक है। अगर बेटा यही यहाँ पर माइनस में होता, -2 3/2, तो वो कौन से नंबर के बीच में आता, -1 और -2 के बीच में, -3/2, है ना। तो माइनस वाला होगा तो वो नंबर वही 2 रहेंगे, लेकिन वो माइनस वालों में शिफ्ट हो जाएगा, ठीक है। क्या मेरी बात सभी को समझ आई है, यस और नो। अभी भी मेरे किसी बच्चे को डाउट है तो मुझे बता दो, ठीक है। प्रिया की आईडी से जो बच्चा था बेटा, अब आपको समझ आया है, या अभी एक और समझाऊं,
ठीक है, चलो फिर अभी मैं एक परिमेय संख्या लिखती हूँ, आप लोग ना मुझे कॉपी में करके दिखाओ, ठीक है, प्रॉपर नंबर लाइन दिखाना। फिर नहीं समझ आया बेटा दोबारा बताऊं क्या? अनम्यूट करके बता दो, समझ आ गया या नहीं? ना मैम, एक बार फिर से बता दो। नो मैम। अच्छा, मुझे ये बात बताओ, आपको ये पता है भिन्न को दशमलव में कैसे बदलते हैं? यस और नो? भिन्न को दशमलव में बदलना आता है या नहीं आता? पहले मुझे ये बताओ। हमने भिन्न को दशमलव में बदलना सीखा था ना, तो वो आता है ना? सेम बेटा, अगर वो आता है तो वही चीज तो है। हाँ, तो बेटा जैसे बदल दिया ना, अब आपको ये देखना है कि जो नंबर आया है ना, वो कौन से दो नंबर के बीच में आएगा। अब आपको पता है 1.5 यानी कि 1.5 की बात हो रही है, या तो वो 1 से बड़ा होगा या 2 से छोटा होगा। तो मैंने नंबर लाइन पे 1 और 2 देखा और उसके बीच में लगा दिया निशान कि यहाँ पर ये आएगा। अब ये देख लो, वो प्लस का है तो इस साइड आएगा 0 के, अगर वो माइनस का है तो वो इस साइड वाले में -1 और -2 के बीच में आएगा। ठीक है, चलो अभी ना मैं एक क्वेश्चन देती हूँ, आप लोग करके देखो, अगर नहीं आएगा मैं फिर बताऊंगी। ठीक है, सभी बच्चे मुझे बताएंगे नंबर। कैमरा खोल के क्या बेटा? मैं नहीं दिखा सकता हम कैमरा खोल ठीक के। है, हाँ बेटा, मुझे 2-3 बच्चों का पता है जिनका नहीं चलता है, कोई बात नहीं। आप लोगों को नंबर लाइन पे दिखाना है 5/2 और उसके बाद दिखाना है -5/2। ठीक है, चलो सभी बच्चे पहले कॉपी में करना, उसके बाद जरा मुझे दिखाना। और किसी को फिर भी डाउट आता है ना, मुझे ऑनेस्टली से बता देना, कोई प्रॉब्लम नहीं, मैं दोबारा बता दूंगी। ठीक है, इतने में नंबर लाइन ड्रॉ कर लेती हूँ, आप लोग भी बनाए और नंबर लाइन प्रॉपर बनाना। ठीक है, और कॉपियां दिखाना। सभी बच्चे करेंगे बेटा मेरे, है ना? मुझे सबकी कॉपियां देखनी है, क्यों? क्योंकि उससे बेटा मैं समझ पाऊंगी कि आपको कहाँ नहीं समझ आ रहा है ना, फिर हम उस हिसाब से और अच्छे से समझ लेंगे। ठीक है, तो सभी बच्चे करेंगे, पहले कॉपी में करो और उसके बाद पोल, कॉपी में करने के बाद मुझे दिखाओ। ठीक है, फिर हम देखेंगे, फिर कुछ क्वेश्चन हम पोल में करेंगे, अगर आपको समझ आ गया तो फिर पोल में क्वेश्चन। पहले 5/2 को दशमलव में बदल लो, तो उससे आपको पता करना आसान हो जाता है कि कौन से दो नंबर के बीच में वो नंबर आएगा, है ना? यस, मेरे एक बच्चे की आई कॉपी, चलो वेरी गुड, दिखाइए। कोई बात नहीं बेटा, कॉन्फिडेंस से दिखाओ, गलत भी होगा कोई बात नहीं, मैं हेल्प करूंगी। ओके, वेरी गुड बेटा, वेरी गुड। ठीक है, एक और बच्चा। बाकी बच्चे, सभी बच्चे दिखाएंगे बेटा, है सबका चाहिए मुझे आंसर। ठीक है, मेरे 1-2 बच्चों का और आ रहा है कॉपी। ठीक है, 2.5। ओके, राम सिंह की आइडिया बेटा वेरी गुड, पर दशमलव वाले में नहीं लिखना आंसर, आंसर आप P/Q वाले में ही लिखना। ठीक है, निकाल के साइड कर मैंने लो चैट में लिख दिया। हाँ बेटा, मैंने देख लिया, वेरी गुड। ओके, सतपाल की आईडी से वेरी गुड बेटा। और बाकी बच्चे भी दिखा दो बच्चे। यस यस यस, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। ठीक है, सो बेटा देखो सिंपल था, बहुत सही बच्चों ने आंसर दिया है। देखो आप क्या करोगे, 5 को भाग करोगे 2 से, है ना? 2 दूनी 4, 1 आ जाएगा, दशमलव लगाओगे, 0 लगा दोगे, 5 पे चला जाएगा, है ना? 10 आ गया, तो कितना आया?
इसको जब आपने दशमलव में बदला तो आपके पास आया 2.5। ठीक है, अब ये पता है 2.5 ढाई की बात हो रही है ना, तो ये 2 से तो बड़ा होगा और 3 से छोटा होगा, तो 2 और 3 के बीच में आप क्या लिखोगे यहाँ 5/2। ठीक है, अब मैं माइनस का पूछ रही हूँ तो बेटा माइनस ऑब्वियसली -2/5 है, तो ये -2 और 3 के बीच में आएगा, यहाँ पर कहीं -5/2। ठीक है, यस, वेरी गुड बेटा, वेरी गुड। जिस बच्चे ने अभी मुझे कॉपी दिखाई है वेरी गुड, प्रिया दलाल की आईडी से वेरी गुड बेटा, कीर्ति की आईडी से वेरी गुड बच्चे। ठीक है, मतलब अच्छा अभी अब सभी को समझ आया है, अभी मेरे किसी बच्चे को प्रॉब्लम नेहा की आईडी से वेरी गुड बेटा। अब मुझे बताओ, अब मेरे किसी बच्चे को प्रॉब्लम प्रिया की आईडी से जो बच्चा था, आप क्लियर है बेटा, या और किसी भी बच्चे को कोई प्रॉब्लम? आगे बढ़े हम। चलो फिर अब सब बच्चे मुझे क्वेश्चन का आंसर देंगे पोल में। ठीक है, आपके पास है 3/2, इसको संख्या रेखा पे दिखाना है, कितना आएगा संख्या रेखा पे देखो और लिखो। अच्छा यहाँ पर ये एक चीज और है ना, यहाँ पर आपके ये नहीं लिखे हुए हैं 1 2 0 लिखा है, बस 1 2 3 4 ये आप लिख लेना। ठीक है, चलो संख्या रेखा पे दिखाना है। अच्छा यहाँ पर आप देख लेना, यहाँ पर इसने क्या किया हुआ है, मैं पहले एक बता देती हूँ आप सभी को, है ना, 0 और 1 के बीच में ना उसने और बना दिए हैं 1 2 3 4 5 हिस्से और बना दिए हैं। ठीक है, ताकि आपको समझ आ सके। ठीक है, जो आपको ठीक लगता है आप वो आंसर लगाइए, फिर हम आगे बढ़ेंगे। ठीक है, चलिए सभी बच्चे करेंगे, मुझे सबका आंसर चाहिए। अच्छा अमित की आईडी से जो बच्चा है बेटा, आपने अभी भी फिर लेट ज्वाइन किया है, क्यों? मैम बाहर गई हुई थी कॉपी लेने। बेटा टाइम से क्लास ज्वाइन किया करो। अच्छा Okay. 3/2 आपको पता है कौन सी दो संख्याओं के बीच में आएगा, वहां पर आप लगा दीजिए देख के कि कौन सा आंसर आपका ठीक होगा। चलिए सभी बच्चे लगाएंगे, है ना। अच्छा एक चीज और है, क्वेश्चन में आप ध्यान दीजिएगा, है ना, लिखा हुआ है 1 2 3 4 आपको लिखना नहीं है, मैंने गलती बता दिया था, 1 2 3 4 आपको लिखना नहीं है, लिखा हुआ है ऑलरेडी, है ना, तो आपको पता होना चाहिए। तो ऑप्शंस में देख लेना कौन से 2 नंबर के बीच में आएगा और कौन से 2 नंबर के बीच में वो निशान है, तो वो आपको आंसर लगाना है। ठीक है, चलिए सिंपल देखो, दशमलव में बदलो, देखो वो दशमलव वाला आपके कौन से 2 नंबर के बीच में आएगा और निशान है उन 2 नंबर के बीच में और ABCD में से जिस पे है वो आपका आंसर। ठीक है, सभी बच्चे करेंगे मेरे, देखो अभी आपको अच्छे से समझाया, आंसर सही आंसर सबका आना चाहिए। वेरी गुड, वेरी गुड, सभी बच्चे आंसर करेंगे। बेटा मुझे हर एक बच्चे का आंसर चाहिए, ठीक है, जितने बच्चे हमारी क्लास में ज्वाइन है सबका आंसर आना चाहिए। राजेंद्र की आईडी से जो बच्चा है, बेटा आप लेट क्यों ज्वाइन हुए हो हाफ क्लास के बाद? वेरी गुड, सभी बच्चे कर देंगे मेरे, बेटा ध्यान से कीजिए, ध्यान से देखो, ध्यान से देखो। वेरी गुड, चलो अभी भी जो मेरे 1 2 बच्चे बचे हुए जल्दी से कर दो, 5 सेकेंड और दे रही हूं मैं। 5 4 3 2
1 0। पोल को करते हैं बंद और चैट को कर देते हैं ऑन। वेरी सिंपल क्वेश्चन है ना। मैंने क्या किया, इसको भाग किया है ना, भाग करेंगे 2 से 3, 2 से 3 को 2 एकम 2 पे गया, एक हाथ माइनस एक आपका शेषफल आ गया, फिर पॉइंट लगाया 0 लगाया 5 आ गया। सिंपल है। कितना आ गया 1.5। आपको पता है ये 1 से बड़ा है और 2 से छोटा है, तो 1 और 2 के बीच में आएगा। कौन सा ऑप्शन सही हुआ, सी वाला। वेरी सिंपल। फिर भी मेरे 2 बच्चों ने 3 बच्चों ने आंसर गलत लिखा, और अगर याद हो तो स्टार्टिंग में ही मैंने सबसे पहले ये क्वेश्चन का एग्जांपल दिया था। यस और नो, क्या अब सभी को समझ आया है? अब मैं एक क्वेश्चन और पूछ लूं। बेटा ध्यान से कीजिए, देखिए पहले वो नंबर कौन से 2 नंबर के बीच में आ रहा है, फिर ऑप्शन में ढूंढो, है ना। ध्यान से पहले देखो। चलो ठीक है, वेरी गुड। चलो आगे बढ़ते हैं। बच्चे 1 सेकेंड दीजिए, शायद स्क्रीन चली गई होगी ना। 1 मिनट, हाँ बस 1 मिनट और दीजिएगा। 1 मिनट हो गया। यस यस, अब आ गई होगी स्क्रीन सभी की। एक बार मुझे चैट सेक्शन में यस लिख देना बच्चों। स्क्रीन विजिबल है ना आप सभी को? यस लिख दो एक बार, फिर हम आगे बढ़ेंगे। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक। चलो अब मैं एक क्वेश्चन पूछ रही हूँ, आपके स्क्रीन पे आएगा। क्वेश्चन है बेटा ये, आपको 3/5, क्या है 3/5 को कहां पर दिखाना है, संख्या रेखा पर। ठीक है, क्या है 3/5, ठीक है, कहाँ दिखाना है बच्चे, संख्या रेखा पर। चलिए सभी बच्चे पहले कॉपी में कर लेना, उसके बाद पोल में करना। ठीक है, पहले निकाल लो, दशमलव में बदल लो, उसके बाद देखना। ठीक है चलो। बेटा 3/5 है ना। तो 3/5 को आप देखो दशमलव में बदलोगे तो कितना आएगा, है ना। पहले आप वो निकाल लो। अब आप ये देखो कि यहाँ पर उतनी संख्या तक तो नहीं लिखा हुआ है ना। तो यहाँ पर देखो 1 और 2 के बीच में, अगर मैं मान लो मेरे को 1 और 2 के बीच में 1.5 दिखाना है, या तो मैं ऐसे डायरेक्ट, अगर उसके बीच में उसने नहीं दिखाया हुआ और बिंदु नहीं बनाए हुए तो मैं बीच में कहीं भी दिखा दूंगी। लेकिन अगर उसने 1 और 5 के बीच में 5 बना रखे हैं, 1 2 3 4 5, तो मैं उस 5वें नंबर पे बताऊंगी। ठीक है, तो ऐसे देख लो, है ना, ऐसे देख लो क्या आपका जो आंसर है वो जिसके अंदर आ रहा है उसके बीच में उन्होंने और पॉइंट बना के दिखा रखा है। तो अगर दिखा रखा है तो उसमें आंसर लगाइए। समझे मेरी बात? आप पहले 3/5 को बदलो, दशमलव में बदलो, उसके बाद देखो। कर दिया मैम। वेरी गुड बेटा। वेरी गुड, सभी बच्चे करेंगे बेटा, मुझे सबका आंसर चाहिए। वेरी गुड।
सभी बच्चे कर देंगे बेटा, अभी भी मेरे काफी बच्चे रुके हुए हैं, सभी बच्चे करेंगे, सबका आंसर चाहिए मुझे। वेरी गुड, सभी बच्चे देखेंगे, सभी बच्चे मुझे आंसर देंगे। चलो 5 सेकेंड और दे रही हूं मैं, जो मेरे बच्चे बच्चे हुए जल्दी से कर दो। 5, 4, 3, 2, 1, 0। अभी भी मेरे 1-2 बच्चे बचे हुए हैं बेटा, कर दो जल्दी से। चलिए पोल को करते हैं बंद और चैट को कर देते हैं बेटा ऑन। सो बेटा वेरी सिंपल क्वेश्चन है ना। देखो सिंपल सा क्वेश्चन है, आपको क्या करना था, मैंने आपको क्या बताया, जब भी हम नंबर लाइन पे देखते हैं या तो उस नंबर लाइन के बीच में कोई उसने डिजिट नहीं बना रखी है ना, तो हम सिंपल उसके बीच में कोई भी जगह बना के सेंटर में हम लिख देते हैं, ठीक है। लेकिन अगर उसने प्रॉपर दे रखा है 1 और 0 और 1 के बीच में पॉइंट बना रखे हैं, तो देखो यहाँ पर देखते हैं पहले, है ना। तो आपके पास पहले आपने 3/5 को कैसे लिखा, दशमलव में लिखा, कितना आएगा, ठीक है। तो आपने देखा यहां से आपके पास कितना आया, 0.5 आ गया, है ना। और अब ये बात क्या कह रहा है कि 0.6, ठीक है। ये तो आपको पता लग गया, ये 1 और 0 के बीच में आएगा, ठीक है। अब वो क्या कह रहा है, उसने आपको किसने भाग में पार्ट करके दिखा दिया, 1, 2, 3, 4, ठीक है। ऐसे पार्ट उसने पूरे 5 पार्ट कर दिए, 1, 2, 3, 4, 5, ठीक है। अब 5 भाग में से तीसरे भाग की वो बात कर रहा है, तो मैंने यहाँ पर ये वाला साइन लगा दिया, मतलब ये वाला जो आपका हुआ वो आंसर हुआ, तो ए वाला यहाँ पर ऑप्शन करेक्ट होगा, ठीक है। कैसे, देखो हमने एक तो तरीका देखा कि हम दशमलव में बदल देते हैं, ठीक है। यहाँ पर हम और क्या अप्लाई कर रहे हैं कि मान लो मेरे पास कुछ ऐसा नंबर है, ठीक है, और उसने उन दोनों नंबर के बीच में भी आपको तोड़ तोड़ के दिखा दिया है, ठीक है। जितने भाग थे उतने भाग उसने बना दिया है, तो उसमें से कितने भाग हैं, 3, तो मैंने उन 3 भाग को यहाँ पर मार्क कर दिया। तो कौन सा ऑप्शन मेरा करेक्ट हुआ बेटा, ए वाला, ठीक है। क्या मेरी बात सभी को समझ आई है? मैम स्क्रीन दिखाई नहीं दे रही है। स्क्रीन 1 मिनट दीजिए बेटा, स्क्रीन चली गई क्या, 1 मिनट। ठीक है ठीक है, 1 मिनट दीजिए, चलिए ओके ओके, अब आ गई होगी। ठीक है, सो आगे बढ़ते हैं बच्चे। यस, एक क्वेश्चन और करते हैं सभी के साथ, ठीक है। एक क्वेश्चन और करते हैं, ठीक है। क्वेश्चन है आपके पास -7/2, ठीक है, -7/2। सभी को पता है क्या करना है, दशमलव में बदलो, माइनस का है तो माइनस की साइड में 2 नंबर, कौन जो दशमलव में बदलना है कौन से 2 नंबर के बीच में आएगा, उन 2 नंबर के बीच में आप आंसर लगा दीजिए, ठीक है। चलिए सभी बच्चे करेंगे, सबका आंसर चाहिए मुझे, यहाँ पर सबका आंसर चाहिए मुझे। सिंपल है, अभी हमने किया था जब मैंने कॉपी में करवा के देखा था, है ना।
सभी ने क्या किया था, पहले दशमलव में बता था, प्लस वाला है तो प्लस साइड आएगा, माइनस वाला है तो दोनों नंबर देख लो कौन से नंबर के बीच में आएगा और वहां पर लगा दीजिए, ऑप्शन में ढूंढ लो और वो ऑप्शन फिल कर दो। पहले आराम से कॉपी में बना लेना ताकि गलतियां ना हो। वेरी गुड बेटा, ध्यान से पहले देखिए, 7/2 को पहले दशमलव में बदल लो, है ना, फिर माइनस का साइन लगा दो, फिर देखो कि कौन से नंबर के बीच में आएगा, है ना, फिर उसके बाद जाके जो ऑप्शन है उसमें देखो कि संख्या रेखा में कौन से दो नंबर के बीच में वो मार्क है, वो वाला ऑप्शन दबाइए, है ना। वेरी गुड। वेरी गुड, सभी बच्चे करेंगे बेटा, मुझे सबका आंसर चाहिए। वेरी गुड, ध्यान से बेटा, ध्यान से कीजिए, नहीं मेरे कुछ बच्चे गलत कर रहे हैं, ध्यान से करो बेटा। आप पहले 7/2 को दशमलव में बदल लो, है ना, और उसके बाद देखो, है ना, माइनस की साइड में कौन सी दो नंबर के बीच में आ रहा है। वेरी गुड, वेरी गुड, सभी बच्चे कर देंगे बेटा। अभी भी मेरे 2-3 बच्चे बचे हुए हैं, कर दीजिए जल्दी से। चलो 5 सेकेंड और दे रही हूँ, जो मेरे बच्चे बच्चे हुए जल्दी से कर देंगे, और अगर और टाइम चाहिए तो मुझे बता दीजिएगा। 5 4 कर दिया मैम। 2 कर दिया मैम। 1। गुड बेटा, 0। कर बेटा दिया सभी मैम। बच्चों से रिक्वेस्ट है, टाइम से क्लास ज्वाइन किया कीजिए। आप लोग लेट क्लास ज्वाइन करते हो और कॉन्सेप्ट समझते नहीं हो, फिर पोल में आंसर गड़बड़। अब देखो 7/2 को मैंने क्या किया, 2 से 7 को भाग किया, 2 एकम 2 तिया आपका 6 होता है ना, तो यहाँ से 1 आ गया, दशमलव लगाया, 0.5 आ गया। अब आपके पास क्या आया, 3.5। अब यहाँ पर माइनस का है तो मैंने माइनस का लगा दिया। अब 3.5 3 से बड़ा होगा और 4 से छोटा होगा, क्योंकि हम माइनस है तो -3 और -4 के बीच में आएगा, है ना। तो मैंने देखा -3 और -4 के बीच में सिर्फ एक यहाँ पर ही है जो ये ऑप्शन लिखा है, क्योंकि यहाँ तो 2 के ऊपर लगाया हुआ है, 2 के ऊपर या 3 के ऊपर, यहाँ आएगा कहाँ, ये 3 और 4 के बीच में, और वो भी माइनस की, क्योंकि माइनस का है। तो मैंने देखा ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट है। क्या मेरी बातें समझ आई हैं सभी बच्चों को, कैसे हमें नंबर लाइन पे दिखाना है, निरूपित करना है किसी भी परिमेय संख्या को, चाहे वो पॉजिटिव हो चाहे वो नेगेटिव हो। ठीक है, चलो फिर आगे बढ़ते हैं, है ना, आगे बढ़ते हैं। आगे बेटा हम देखेंगे क्या, रैशनल नंबर बिटवीन टू रैशनल नंबर, मतलब दो परिमेय संख्याओं के बीच में परिमेय संख्याएं। ठीक है, चलो
बेटा मैं एक चीज जरूर बताऊंगी कि किसी भी दो परिमेय संख्याओं के बीच में ना बहुत सारी परिमेय संख्याएं होती हैं, ठीक है। दो परिमेय संख्याओं के बीच में आपकी बहुत सारी परिमेय संख्याएं होती हैं, तो हम उसमें से कुछ ही निकालते हैं, ठीक है। तो अब आज हम क्या देखेंगे कि कैसे हम दो परिमेय संख्याओं के बीच में कुछ परिमेय संख्याएं कैसे निकाल सकते हैं, ठीक है। उससे पहले दो पूर्णांकों के बीच में पूर्णांक मतलब समझो, मान लो मेरे पास दो पूर्णांक है -5 और 3, ठीक है। पूर्णांक मतलब पता है ना, सारे नंबर लाइन पे हम पूर्णांक ही तो लिखते हैं ना। अब मुझे उसके बीच में कितने पूर्णांक है, क्या कोई बता सकता है? पूर्णांक कितने, पूर्णांक सभी को पता है ना क्या होते हैं। मान लो मैं 1 से स्टार्ट करती हूँ, 1 2 3 4 5, ये आपके क्या होते हैं, प्राकृतिक संख्याएं, याद है ना। अगर मैं इसमें 0 जोड़ देती हूँ तो उसे हम क्या कहते हैं, पूर्ण संख्या, है ना बच्चे। और यहाँ पर -1 -2 -3 4 ये लगा देती हूँ, तो बेटा मैं इसे क्या बोलती हूँ, पूर्णांक, है ना। तो पूर्णांक में आपके पास माइनस वाले भी नंबर आ जाते हैं, प्लस वाले भी आ जाते हैं, 0 भी आ जाते हैं। अब मैंने आपसे पूछा कि -5 और 3 के बीच में कितने पूर्णांक नंबर हैं, तो आप क्या करोगे, 1 2 3 4 5 6 7, तो कितने नंबर हुए इन दोनों के बीच में, 7 पूर्णांक हुए, ठीक है। क्या मेरी बात समझ आई है, क्या कह रही हूं मैं सभी बच्चों को, यस और नो? है ना। किसी भी दो पूर्णांक, हाँ बेटा मैं एक बार फिर समझाना। अच्छा ठीक। देखो बेटा मैंने क्या बोला, मान लो मुझे दो पूर्णांकों को बताना है, कितने आएंगे मेरे को बताना था कि मान लो मेरे पास -5 और 3, ठीक है। इन दोनों के बीच में कितनी पूर्णांक संख्याएं हैं, पूर्णांक का मतलब तो सबको पता है ना, ये तो नहीं बताने की जरूरत है ना। तो मैंने क्या किया, उसके बीच में लिख लिया और गिन लिया, 1 2 3 4 5 6 7, तो कितने पूर्णांक हुए इन दोनों नंबर के बीच में, 7 पूर्णांक हुए। क्या मेरी बात समझ आई है अब? यस मैम। यस, वेरी गुड बेटा। तो मैंने देखा, ऐसे लिख लिया, कुल कितने पूर्णांक आए, 7 पूर्णांक हो गए, ठीक है। तो अगर मैं मान लो दो क्रमशः दो लगातार पूर्णांक लिख दूं, मान लो मैं लिखती हूँ -4 और -3, इन दोनों के बीच में कितने पूर्णांक है बेटा, 0 इन दोनों के बीच में कितने पूर्णांक है, बता दो जरा चैट सेक्शन में सभी बच्चे। 0 यस, चैट सेक्शन में बच्चे प्लीज सभी बच्चे बता दो जरा कितने हैं, 0। चलो मैं एक नंबर लिख रही हूँ -9, है ना, और यहाँ लिख रही हूँ मैं 3, ठीक है। -9 और 3 के बीच में कितने पूर्णांक होंगे, चलो बता दो जरा सभी बच्चे, कितने पूर्णांक होंगे इन दोनों नंबर के बीच में। ठीक है, 5 बेटा, नहीं 6 बेटा। लिख लो, ऐसे तुक्के नहीं मारने, पहले कॉपी में लिख लो, कॉपी में लिख लो, पहले कॉपी में बना लो प्रॉपर, और बनाओ और फिर मुझे बताओ। सभी बच्चे लिखेंगे, सभी बच्चे बताएंगे मुझे। देखो बेटा सिंपल है, ठीक है, ज्यादा नहीं इसमें कुछ करना है आपको। देखो स्क्रीन नहीं दिख रही है, ठीक है। देखो बेटा क्या है, -9 और 3 के बीच में आपको बताना है ना। तो मैंने यहाँ लिख लिए नंबर, -8 होगा, -7 -6 -5 -4 -3 -2 -1 0 1 2, तो गिन लो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, तो कितने पूर्णांक हुए, 11 पूर्णांक। हाँ बेटा, दिखाई दे रही मैम। है बेटा, रिपीट करो, आपकी आवाज ना बहुत कम आ रही है, समझ नहीं आया क्या बोल गए आप।
दिखाई दे रही मैम। स्क्रीन नहीं दिख रही? किसी को भी नहीं दिख रही है क्या? 2-3 बच्चे बोल चुके हैं। क्या एक बार बता दो जरा, सभी बच्चे स्क्रीन नहीं दिख रही है क्या? मैं एक बार दोबारा से शेयर कर देती हूँ बच्चा, अगर ऐसा हो रहा है तो। ठीक है, मैं 1 मिनट दीजिए मुझे, 1 मिनट। हाँ, 1 मिनट। यस, अब देखिए, आप सभी को दिख रही है? एक बार चैट सेक्शन में लिख देना सभी बच्चे। हाँ, ठीक है, ओके ओके फाइन। ठीक है, तो हमने किसी भी दो नंबर के बीच में कितने पूर्णांक है वो हम इजीली गिनकर देख सकते हैं ना। अगर मेरे पास दो लगातार पूर्णांक आ जाते हैं लगातार कंटिन्यूशन में, तो उनके बीच में तो जीरो ही होगा, कोई पूर्णांक ही नहीं होगा। जैसे 5 और 6 के बीच में बोलूं तो कुछ ही नहीं आएगा, है ना। इनके बीच में तो कोई पूर्णांक ही नहीं पॉसिबल है ना। तो पूर्णांक आपका किन दो संख्याओं के बीच में जीरो होंगे। दो पूर्णांकों के बीच में पूर्णांकों की संख्या या सीमाएं सीमित होती हैं, है ना। मतलब मान लो मेरे पास दो पूर्णांक है, उनके बीच में मुझे बताने कितने पूर्णांक होंगे, तो एक लिमिटेड होंगे, है ना। मतलब एक फाइनाइट नंबर होगा। फाइनाइट मतलब सीमित होगा, एक मतलब गिन सकते होगे आप उन्हें, है ना। जैसे मैं किसी भी नंबर के बीच में बोलूं 5 और 9 के बीच में, तो आप गिन सकते हो, 3 होंगे, 4 होंगे, 5 होंगे। आपको पता है 4 के 5 के बाद क्या आएगा, 6, 7, 8, 3 ही होंगे, है ना। तो मतलब सीमित होंगे जिनको आप गिन सकते हो। ठीक है, किसकी बात कर रहे हैं बेटा? हम पूर्णांकों की बात कर रहे हैं। ठीक है, सभी पूर्णांक परिमेय संख्याएं होती हैं, ये तो हम पढ़ चुके हैं ना बेटा। सभी पूर्णांक आपके परिमेय संख्याएं होती हैं, ये तो सबको याद है ना। मैंने बताया भी था एग्जाम्पल से कि माँ बेटा, रमेश की आईडी से बेटा म्यूट कर लीजिए। मान लो बेटा मैंने प्राकृतिक संख्याओं का बताया कि सारी प्राकृतिक संख्याएं हो, पूर्ण संख्याएं हो या पूर्णांक हो, आपकी परिमेय संख्याएं होती है। जैसे मैंने बताया भी था आपको कि मैं 5 लिख लूं, -5 लिख दूं, 7 लिख दूं, 9 लिख दूं या 2000 लिख दूं, याद है। इनको इनके बटे में हम 1 लगा सकते हैं। और अगर मैं इसको p, अब ये p बटा q बन गया, है ना। तो इसीलिए सारी संख्याएं प्राकृतिक हो, पूर्ण हो, पूर्णांक हो, सारे आपकी क्या है, ये आपकी क्या है, परिमेय संख्या है। तो सभी पूर्णांक आपके परिमेय संख्याएं होते हैं। ठीक है, चलो अब बात आती है बेटा, अभी तो हमने देखा कि दो पूर्णांकों के बीच में कितने पूर्णांक होते हैं, वो हमें सीमित होते हैं, जिन्हें आप गिन सकते हो इजीली, है ना। नंबर बीच में देख लोगे और बता दोगे कितने हैं। अब हम क्या पढ़ रहे हैं बेटा, मान लो मेरे पास दो परिमेय संख्याएं हैं। परिमेय संख्या कौन सी होती है, जिसे हम p बटा q में लिख सकते हैं। ठीक है, तो मान लो मेरे पास दो परिमेय संख्याएं हैं, मुझे उनके बीच में परिमेय संख्याएं ज्ञात करनी है। परिमेय संख्याओं के बीच में दो परिमेय संख्याएं ज्ञात करना। ठीक है, तो बेटा इसमें क्या है ना, देखो लिखते हुए जाना, दोनों परिमेय संख्याओं का हर समान है, इसलिए अंश की तुलना करके हम दोनों परिमेय संख्याओं के बीच परिमेय संख्याएं ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, मतलब समझना बच्चों, कहने का क्या है। ठीक है, ठीक है। क्या मेरे बाकी किसी बच्चे को भी मेरी डबल आवाज आ रही है क्या? एक बार यस और नो में लिखना ना। अगर बेटा आपको ही आ रही है ना, तो आप एक बार चेक कर लो अपने माइक का, क्या ये आपने ईयरफोन वगैरह लगा रखे हैं तो हटा लो। ठीक है, ठीक है, मतलब किसी को कमी, एक दो बच्चों को ही आ रही है। ठीक है, तो बेटा देखो, अगर मेरे पास ना, मुझे दो परिमेय संख्याओं के बीच में परिमेय संख्या निकालना है, ध्यान से समझना इस बात को। ठीक है, मुझे दो परिमेय संख्याओं के बीच में परिमेय संख्या निकालना है। तो अगर मेरे पास दो जो नंबर है ना परिमेय संख्याएं, अगर उनके हर बराबर है, ठीक है, हर अगर बराबर है, जैसे यहाँ भी 5 है, यहाँ भी 5 है, तो कुछ नहीं करना, आपको सिर्फ हर अंश जो है ना उसके दोनों नंबर देख लेने हैं, और बीच में कोई भी दो, अब यहाँ 2 है या 5, 7 है, 2 और 7 के बीच में कितने नंबर आ सकते हैं, है ना। 3 आ सकता है, 4 आ सकता है, 5 आ सकता है, 6 आ सकता है, तो बट्टे में 5 जरूर लगा देना। तो ये संख्याएं आपकी क्या हो गई, परिमेय संख्याएं हो गई। कौन से दो नंबर के बीच में, 5 बटा 2 के बीच में और
7/5 के बीच में। अगर हर सेम है तो हम अंश को देखेंगे और उनके बीच में जितनी भी पूछी है उनमें से कोई भी लिख सकते हैं। जैसे उसने पूछी थी 2, तो इनमें से कोई भी 2 आप लिख दो, चाहिए 2 लिख दो, चाहिए 2 लिख दो, चाहिए 2 लिख दो। तो इसीलिए मैंने बार बार कहा कि जो दो परिमेय संख्याओं के बीच में ना बहुत सारी परिमेय संख्याएं हो सकती हैं, तो आपका आंसर अलग अलग भी आ सकता है, ठीक है, बट होना उन दोनों के बीच में ही चाहिए। क्या मेरी बात समझ आई है? क्या मेरी बात समझ आई है? यहाँ देखो, है ना, दो परिमेय संख्याओं के बीच में अगर दो मुझे परिमेय संख्या निकालनी है या 2 से ज्यादा भी पूछ लिया उसने, तो हम उसके बीच में इजीली निकाल सकते हैं अगर हर सेम है। क्या है? हर समान है। तब मैंने बताया है अभी तक आपको, ठीक है, जब हमारे पास हर समान होता है, ठीक है। अब मान लो मैंने 2 नंबर दिया आपको, मेरे पास 2/5 और 7/5 में से मुझे 4 परिमेय संख्या बतानी है, तो आप क्या करोगे? चारों को आराम से बता दोगे कि ये मैम होंगी 3/5, 4/5, 5/5, 6/5, ठीक है। क्या मेरी बात सभी को समझ आ रही है? मैं क्या बता रही हूँ? दो परिमेय संख्याओं के बीच में हम कैसे परिमेय संख्या निकाल सकते हैं। 2 पूछिए 2 बता देंगे, 4 पूछिए 4 बता देंगे, ठीक है। हाँ, और ये कब बता रही हूँ बेटा मैं? जब आपके हर समान होते हैं, ठीक है, आपके हर समान होंगे। जैसे नीचे यहाँ पर 5 है ना, और यहाँ भी आपका 5 है, ठीक है। यस, देखो मैंने ये चीज जो लाइन आपको बार बार बता रही हूँ ना कि दो परिमेय संख्याओं के बीच में आपके पास अनलिमिटेड अनगिनत परिमेय संख्याएं होती है, वो यहाँ पर उसने लिखा है। दो परिमेय संख्याओं के बीच में अपरिमित मतलब बहुत सारी अनलिमिटेड, जिनकी कोई गिनती नहीं है, परिमेय संख्याएं होती हैं, ठीक है। तो आपको ये चीज याद रखनी है, पूर्णांकों के बीच में लिमिटेड होती है, सिर्फ कुछ होती है जिन्हें आप गिन सकते हो, लेकिन परिमेय संख्याओं के बीच में परिमेय संख्या बहुत सारी होती है। क्या मेरी ये 2 बातें समझ आई है सभी को? यस और नो? मैम एक बार दोबारा बता दो। एक बार दोबारा बता दूं? ओके बेटा, मैं दोबारा से बता देती हूँ, ठीक। तो बच्चे देखो मैंने क्या बोला, मान लो मैं एक दूसरा नंबर लेती हूँ, ठीक है, यहाँ पर मैं एक नंबर लेती हूँ 7/11 और मैं लिख रही हूँ 12/11, ठीक है। मैं बोल रही हूँ आप मुझे इसके बीच में ना दो परिमेय संख्या बताओ, तो आपने देखा नीचे के हर दोनों के समान है, ठीक है। तो आप क्या करोगे? आप ऊपर वाले अंश को देखोगे, यहाँ 7 है या 12 है। 7 और 12 के बीच में कौन कौन सी गिनती आती है? 8, 9, 10, 11, ठीक है। अब इसके बीच में नीचे 12, 12, 11, 11 जो हर है वो तो लिख ही दोगे, ठीक है। तो अब मैंने क्या बताया कि जो आपको 7/11 और 12/11 के बीच में 2 बतानी थी परिमेय संख्या, आपने यहाँ 4 देख ली, इनमें से कोई भी 2 लिख दो। तो क्वेश्चन में जितनी पूछी है ना उतनी आप उनमें से जो आप पहले लिख लो सारी, उसमें से कोई भी 3 या 2 जितनी पूछी है उतनी लिख दो। ये कब बता रही हूँ बेटा? जब मेरे हर समान होते हैं। अभी जब हर अलग होगा मैं उसको दूसरा तरीका बताऊंगी, ठीक है। क्या आप मेरी बात समझ आई है? रोहित की आईडी से जो बच्चा है, और बाकी बच्चों को भी चैट सेक्शन में बता दो बेटा यस और नो। ठीक है, ओके, बिल्कुल सही। चलो फिर मुझे एक क्वेश्चन का आंसर दीजिए, सभी बच्चे देना है ना। तो मैं एक क्वेश्चन लिखती हूँ, मेरे पास नंबर है 1/5 और 12/5, ठीक है। आप लोगों को इसके बीच में 5 परिमेय संख्याएं बतानी है, 5 परिमेय संख्या। कॉपी में बता देना जरा, ठीक है, सभी बच्चे बता देंगे, मेरे कॉपी में बता देंगे। पहले कॉपी में करना फिर कॉपियां दिखा देना, ठीक है। देखते हैं हमारे कितने बच्चों को समझ आया है, ठीक है। आई होप सभी को समझ आया हो। देख लेते हैं एक बार। वेरी गुड, सभी बच्चे करना बेटा, सबका आंसर चाहिए मुझे।
वेरी गुड। ठीक है, मेरे एक दो बच्चे दिखाने लगे हैं। वेरी गुड बेटा, वेरी गुड, वेरी गुड। रोहित की आईडी से जो बच्चा है ना, साक्षी की आईडी से, वेरी गुड बेटा, वेरी गुड। जो बच्चे चैट सेक्शन में लिख रहे हैं वो भी वेरी गुड बच्चे, मतलब सभी को समझ आया है ना। मुझे यहाँ से ये समझ आ गया कि आप लोगों को समझ आ गया। वेरी गुड बेटा। देखो आपको पता है 5 और 5 नीचे लिख लिया, आप देखा क्योंकि सेम हर है, हर समान है, तो आप ऊपर वाले देखोगे 1 और 12, इसके बीच में आपको 5 लिखनी है, कोई भी 5 लिख दो, क्योंकि 2/5, 3/5, 4/5, 5/5 है ना, 6/5, 7/5, राइट। और कौन कौन से आ जाएंगे इसके बाद? 7/5, 8/5, 9/5, 10/5 है ना, 11/5 और 12वां तो ये नंबर ही है, 12/5 तो ये खुद ही है। तो इन दोनों के नंबर के बीच में हमारे पास इतने सारे हैं, आप इनमें से कोई भी 5 लिख दो, आपका आंसर करेक्ट होगा। ठीक है, क्या मेरी बात सभी बच्चों को समझ आई है? यस और नो, कि हम कैसे दो परिमेय संख्याओं के बीच में, राजबाला की आईडी से वेरी गुड बेटा, दो परिमेय संख्याओं के बीच में हम कैसे निकालते हैं परिमेय संख्या। ठीक है, चलो बहुत बढ़िया, बहुत। तो बच्चे आज के लिए हम इतना ही रखेंगे, इससे आगे का अगली क्लास में पढ़ेंगे। अभी देख लेते हैं होमवर्क एंड आपका डाउट्स।